जय हिंद फ्रेंड्स, मैं अविनाश शुक्ला एमपीपीएससी मेंस के पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज पेपर फर्स्ट के पार्ट ए के यूनिट थर्ड के कुछ 3 मार्कर क्वेश्चंस मैं यहाँ पर लेकर उपस्थित हुआ हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को मेरा यह जो प्रयास नित्य किया जा रहा है आपको क्वेश्चन पेपर के पैटर्न को समझने में सहयोग प्रदान करेगा। आज मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करना चाहूँगा, ठीक है, और हो सकता है आपको इससे कुछ न कुछ ज़रूर मदद मिलेगी, ठीक है। पहला अपना 3 मार्कर क्वेश्चन है अहोम विद्रोह। ये वैसे अपने सिलेबस में दिया गया है, ब्रिटिश उपनिवेश के प्रति भारतीयों की प्रतिक्रिया, जिसके अंतर्गत कृषक और आदिवासियों का विद्रोह हमें पढ़ना है। तो ये कुछ विद्रोह है, जैसे आदिवासियों के विद्रोह, ये मुख्यतः आदिवासियों के विद्रोह ही है। कृषक विद्रोह मैं अगली क्लास में जरूर लेकर आऊँगा, ठीक है। हम लोग प्रारंभ करें, ठीक है दोस्तों। अहोम विद्रोह, अहोम विद्रोह कहाँ हुआ, क्यों हुआ? अगर 3 मार्कर लिखना है हमें तो कुछ ऐसे 3 पॉइंट्स निश्चित कर लेते हैं जो कि सभी 3 मार्कर लिखने में हमें सहयोग प्रदान करेंगे। अहोम विद्रोह, इसका प्रारंभ कब हुआ? 1828 से 33 ईस्वी के मध्य अहोम विद्रोह प्रारंभ हुआ। अब इसके नेतृत्वकर्ता कौन है? गोमधर कुंवर। ऐसे आप थोड़ा सा लॉजिक लगा सकते हैं, अहोम गोमधर, थोड़ा उच्चारण से कुछ समानता समझ में आ रही होगी, तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, क्योंकि इन चीज़ों को, क्योंकि ये फैक्चुअल चीज़ें हैं, इसमें ज़्यादा लॉजिक है नहीं, तो हमको एक बार पढ़ने से स्वाभाविक सी बात है याद नहीं होगा। तो हमें इसे प्रतिदिन एक बार सुबह उठ करके या शाम को जब भी आपको समय अपना सुटेबल टाइम लगे एक बार रिपीट जरूर करना है। तो अगर आप 3-4 टाइम्स भी रीड कर लेंगे इसे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो इसके नेतृत्वकर्ता कौन है? गोमधर कुंवर है। अब इसका जो क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र है? असम में यह विद्रोह हुआ है। इसका कारण क्या है? तत्कालीन जो वहाँ के असम क्षेत्र में जो ढांचा था उसमें अंग्रेजों के द्वारा परिवर्तन किया गया था, उसके विरोध में ये अहोम विद्रोह प्रारंभ किया गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, मोपला विद्रोह। हालांकि अब मोपला विद्रोह को सरकार के द्वारा इसे मोपला दंगा परिवर्तित किया जाएगा, ऐसे मैंने एक न्यूज़पेपर में पढ़ा था। ये सारे क्वेश्चन मैं जो करा रहा हूँ 2020 में, और हाँ 2020 एमपीपीएससी में आए हुए क्वेश्चन ही मैं करा रहा हूँ, जिससे आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा कि पढ़ना क्या है। बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा हमारे सामने रहता है कि पढ़े क्या, क्योंकि अपने को तो इतने सारे बुक्स हैं, इंटरनेट, सब चीज़ अवेलेबल रहता है, तो हमको पढ़ना क्या है, ठीक है। मोपला विद्रोह, मोपला विद्रोह इसका जो प्रारंभ है 1836 से 54 के बीच में हुआ है। इसके नेतृत्वकर्ता कौन है? सैयद फजल अली मुसलियार। ये इसका जो क्षेत्र है मोपला, मालाबार क्षेत्र, जिसे मालाबार क्षेत्र ये केरल के अंतर्गत है, मालाबार क्षेत्र। कारण क्या है? हिंदू जमींदार के बंधुआ मजदूर जो कृषक थे, एक्चुअल में ये मोपला कौन थे? 7वीं 8वीं और 9वीं शताब्दी में अरब से कुछ मुसलमान आकर के यहाँ पर बस गए थे, जो कि छोटे कृषक थे। इन कृषकों को मोपला केरल में हिंदू जमींदारों के द्वारा अपना क्या किया गया, एक जैसे खेती करने के लिए मजदूर रखे जाते हैं, वैसे मजदूर रख लिए गए थे। बंधुआ मजदूर की तरह इनका उपयोग किया जाता था। तो ये मजदूरों के द्वारा जमींदारों के विरुद्ध क्या किया गया? आंदोलन किया गया। इसे मोपला दंगा भी कहा जा सकता है, ठीक है। ये पैटर्न चेंज हो गया, ये 20 में पूछा गया है। अगला हमारा प्रश्न है लाला हरदयाल। अब लाला हरदयाल के बारे में क्या जानते हैं हम लोग? ये हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में मुख्य किरदार निभाए हैं, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारी हैं। गदर पार्टी की स्थापना उन्होंने 15 जुलाई 1913 में किया था। किस स्थान पर किए थे? ये सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में इनके द्वारा गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। अगला 3 मार्कर क्वेश्चन है भील विद्रोह। भील विद्रोह 1818 से 1820 के बीच में किया गया। इसके जो नेतृत्वकर्ता हैं हिरिया सेवराम और बहुत सारे इसके सदस्य हैं जिन्होंने विद्रोह किया था, ठीक है। ये किस क्षेत्र में किया गया था? राजस्थान,
खानदेश, खानदेश हमारे जानते हैं दक्षिणी मध्य प्रदेश को हम लोग बुरहानपुर वाले क्षेत्र को खानदेश कहते हैं। पश्चिमी महाराष्ट्र में ये आंदोलन प्रभावी रहा और इसका कारण क्या था? अंग्रेजों की शोषणकारी नीति और लगान में वृद्धि। आप ये लिख सकते हैं, ठीक है। अगला है जेवीपी कमेटी। जेवीपी कमेटी के बारे में तो आप सबने पढ़ा ही होगा, क्योंकि जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ, हमारे भारत देश के प्रत्यक्ष एक चुनौती आ गई थी कि इसका जो है पुनर्गठन कैसे किया जाए। भाषाई आधार पर पुनर्गठन करने की मांग निरंतर बढ़ रही थी। उसके लिए हमने सबसे पहले एस.के. धर, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस थे एस.के. धर, उनकी अध्यक्षता में हमने धर कमीशन का गठन किया था, जो कि यह सुझाव देगा कि भाषाई आधार पर हमारे राज्यों का गठन किया जाए या नहीं। तो धर आयोग ने क्या किया? भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को मना कर दिया था कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं किया जाना चाहिए। उनकी रिपोर्ट को समझने के लिए, उनकी रिपोर्ट को अध्ययन करने के लिए जेवीपी कमेटी का गठन किया गया था। जेवीपी का फुल फॉर्म क्या लिख सकते? जवाहरलाल नेहरू वल्लभ भाई पटेल पट्टाभी सीतारमैया। कब गठन हुआ? 1948 में हुआ। पूर्ण नाम मैंने लिख दिया यहाँ पे, जवाहरलाल नेहरू वल्लभ भाई पटेल पट्टाभी सीतारमैया। कारण क्या था भाई इसका गठन हमने क्यों किया? धर कमेटी की रिपोर्ट का अध्ययन करने के लिए। अब ये जो धर कमेटी थी किस लिए बनाई गई थी? भाषाई आधार पर राज्यों के गठन करने के लिए बनाई गई थी। इनने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा? इन्होंने भाषाई आधार पर जो धर कमेटी के सुझाव थे उसको सही ठहराया और भाषाई आधार पर राज्यों के गठन करने के लिए मना कर दिया। ठीक है, थैंक्स फ्रेंड्स। मैं अगला वीडियो जब भी बनाऊंगा तो एक सेपरेट किसानों का और कृषक का विद्रोह का मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं और मे बी प्रॉब्ली नेक्स्ट अपने एग्जाम में अक्टूबर में मिलेंगे शायद। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन मैं ड्राफ्ट करके लाऊंगा जिससे आप सबको सहयोग प्राप्त होगा और मुझे भी होगा। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।